गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ये आपका चैप्टर 5 है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बच्चे आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस की डेफिनेशन भी आपने पढ़ रखी है और स्ट्रक्चर वाइज भी फंक्शन वाइज भी या स्ट्रक्चर वाइज भी आपने सेंटेंस पढ़ रखे हैं। बट ये सेंटेंस को पढ़ने का बिल्कुल ही अलग नज़रिया, इस तरह से आपने पढ़े नहीं है अभी कि सिंपल सेंटेंस आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव या असर्टिव के जो दो पार्ट हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, इस टाइप से सेंटेंस पढ़ रखे हैं। बट सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, उसको समझना होगा बच्चे। सिंपल सेंटेंस, बच्चे सिंपल सेंटेंस का ध्यान आती है ना, बच्चे समझते हैं कि लिख दिया ही इज़ अ बॉय, तो बच्चों का मतलब ये चला जाता है कि अगर सिंपल सेंटेंस की बात हो रही तो कोई छोटा सेंटेंस है। बच्चे नहीं, सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस एक बहुत बड़ा सेंटेंस भी हो सकता है और एक बहुत छोटा सेंटेंस भी, जैसे ही गोज़, ही गोज़, ये भी सिंपल सेंटेंस ही है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। और कोई बहुत बड़े बड़े सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब उसमें ये है कि सेंटेंस के अंदर, एक ही सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट एक वर्ब कंपलसरी है और एंड वर्ड आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, ये आपको नज़र नहीं आएंगे, तब हम कह देंगे कि वो सिंपल सेंटेंस है। बच्चे अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब जो दो बराबरी के दर्जे वाले सेंटेंस में कंबाइन करते हैं, जैसे मैंने कहा ही इज़ ऑनेस्ट बट लेज़ी, है ना। अब देखोगे जो बट है ना, इस सेंटेंस को आप देखो, ही इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पर भी सेंटेंस का अपने आप पूरा मतलब निकल रहा है, और ही इज़ लेज़ी, इसका भी पूरा मतलब निकल रहा है, पर हमने क्या कनेक्ट कर दिया, बट से कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कहने का मतलब मेरा बच्चे ये है कि जब भी कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड हो गया, बट हो गया, है ना, इस तरह की जब भी कोई कंजंक्शन आपस में जुड़ेगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो बराबरी वाले सेंटेंस में जुड़ती है, तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। और बच्चे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे आपका एज हो गया, बिकॉज हो गया, है ना, इस तरह के कंजंक्शन आपके हो जाएंगे। वेयर एज हो गया, है ना, मतलब जिसमें इसमें कोई क्लॉज आ जाएगा, उसमें अगर कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आ गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज समझते हैं ना बच्चे, जैसे नाउन क्लॉज आ गया, एडजेक्टिव क्लॉज आ गया या वर्बल क्लॉज आ गया, तब उस सेंटेंस को हम कह देंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस कंपलसरी है, एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, है ना। और बच्चे आपको ये भी समझना होगा, कंपाउंड सेंटेंस जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए तो कंपाउंड सेंटेंस है, और कोई नाउन क्लॉज आ जाए, है ना, तो अब हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह देंगे बच्चे। एक यहाँ पर आपको बेहतरीन कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं बच्चे, यहाँ पर ही हैज़ नो इंटेंशन ऑफ लीविंग द टाउन, बच्चे का क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, ही डज़ नॉट इंटेंड टू लीव द टाउन, द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो, विल द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो, ये आपको स्ट्रक्चर बता रखा है कैसे हम चेंज करना है। अब यहाँ पर सिंथेसिस, ये बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, नेगेटिव से इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव से हम WH इस तरह से हम चेंज कर रहे हैं अफर्मेटिव को नेगेटिव में। अब बच्चे सिंथेसिस होता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज कैसा है। जैसे सिंपल है, द स्कूल वाज क्लोज वी वेंट होम, स्कूल बंद हो गया और हम घर चले गए, तो उसको हमने एक सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, द स्कूल बीइंग क्लोज्ड वी वेंट होम। कंपाउंड सेंटेंस में कर द स्कूल वाज क्लोज्ड सो वी वेंट होम, वी वेंट होम एज द स्कूल वाज क्लोज्ड, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। बच्चे आपको समझ में आ गई, है ना। तो ये सिंथेसिस कहलाता है। सेंटेंस का सिंथेसिस का मतलब होता है कि हम सेंटेंस के पार्ट को समझ पा रहे हैं, उसमें कितने सेंटेंस हैं, कौन सा क्या पार्ट रोल प्ले कर रहा है ना बच्चे। फिर आपकी ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। ये सेंटेंस है, ही इज़ द पुअर दैट, ही इज़ सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय बुक्स, इसको यूज़ टू करके करना था बच्चे। जब भी हम टू का फंक्शन यूज़ करते हैं ना, तो सो हट जाएगा, ही इज़ टू पुअर। टू में बच्चे नेगेटिव मतलब जोड़ा होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि चाय इतनी गर्म, चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका मतलब चाय इतनी ज़्यादा गर्म है कि अभी पी नहीं जा सकती। तो टू बहुत ज़्यादा की सेंस में, नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ इस सेंटेंस को टू से कनेक्ट करना था इस तरह से, ही इज़ टू पुअर टू बाय बुक। अब इसमें नेगेटिव ही का सेंस है टू में, तो नॉट क्यों लगाएंगे, इसलिए नॉट आएगा नहीं, इसलिए कनेक्ट हो गया, ही इज़ टू पुअर टू बाय बुक्स। सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है कि जो सेंटेंस है बोलो को सो हटाओ, टूअर लगाओ, और टू बाय बुक्स जो वर्ब है उसके साथ टू लगाओ और नाउन लिख दो। ऑन बीइंग पनिश्ड द बॉय क्राइड, व्हेन ही वाज पनिश्ड ही क्राइड, जब उसको सज़ा दी गई तो वो रोया। इस तरह से ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाते हैं। आप इसको देखिए और समझिएगा।
बच्चे ये भी आपको होमवर्क दिया है, सिंथेसिस के बेस पर रिराइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेंटेंस एज स्टार्टेड इन दे फाइनली रीच्ड द डेस्टिनेशन द अदर टीम वर ऑलरेडी देयर। कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करिएगा, दे फाइनली रीच्ड द स्टेशन बट द अदर टीम्स वर ऑलरेडी देयर। वो पहुँचे पर वहाँ दूसरी टीम पहले से ही थी, बट लगा दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। आपको बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस होगा तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, है ना। द अदर टीम्स वर ऑलरेडी देयर वैन लगा दिए तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ये इस तरह से आपका फाइनली रीच्ड द डेस्टिनेशन। तो इस तरह से सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएंगे। बच्चे ये वाला जो लास्ट पार्ट है मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, बहुत आसान है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप इस स्ट्रक्चर को समझ के कर पाएंगे। काफ़ी आसान सेंटेंस है, तो आप करिएगा होमवर्क में। और ये जो एक्सरसाइज आपको 2-2 बार करनी है, क्योंकि इनमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। थैंक यू।